In this lecture, we are going to discuss about registration of partnership firm. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. अब हम देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होना कितना असेंशियल है. पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? एक ऐसी फर्म जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बीच में, और हर एक पार्टनर लाइबल होगा एवरी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए. एक अग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन पार्टनर्स, जो भी साइन करता है वो हर पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए लाइबल होगा. दैट इज़ पार्टनरशिप. नाउ लेट्स सी रजिस्ट्रेशन होना पार्टनरशिप फर्म का कितना असेंशियल है, ये क्या असेंशियल है या नहीं है. लेट्स गेट डिस्कस. रजिस्ट्रेशन कराना एक फर्म का, इसमें लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म हैव रेफर्स टू हैविंग इट्स रजिस्टर विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म. एक फर्म का रजिस्टर करवाना असेंशियल होता है. रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं किसी फर्म का. अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या कहता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है पार्टनरशिप फर्म का इज़ नॉट कंपल्सरी. कंपल्सरी तो नहीं होता है, बट वन अ पार्टनरशिप इज़ नॉट रजिस्टर्ड देयर कैन बी सीरियस इनकन्वीनियंस फॉर द पार्टनर्स. यानी कि अगर आपकी फर्म रजिस्टर नहीं है देन कुछ भी प्रॉब्लम आ सकते हैं इन फ्यूचर. देन आप लीगली कोई एक्शन नहीं ले सकते. कोई फ्रॉड हुआ है, कोई आपकी फर्म के साथ कुछ इनकन्वीनियंट हुआ है, देन आपकी जो फर्म होगी वो लाइबल नहीं होगी कि किसी भी लॉस के लिए वो बियर करे या कुछ डिमांड करे. कोई केस नहीं लड़ सकती वो. देन इसके लिए क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना तभी एसेंशियल होता है किसी भी फर्म को. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नेसेसरी दैट द फर्म इज़ रजिस्टर्ड. इसीलिए रजिस्टर करवाना नेसेसरी होता है. द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स इन ईच स्टेट ऑफ द कंट्री. इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या अपॉइंट कर रखे हैं, रजिस्ट्रार अपॉइंट कर रखे हैं, जिसकी जॉब क्या है, जो रजिस्टर करती है पार्टनरशिप फर्म को. तो हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन करवाना पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेंशियल है. अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है देन कोई भी कन्फ्लिक्ट्स होंगे तो उसके लिए कोई लीगली एक्शन नहीं लिया जा सकता. कोर्ट में कोई केस नहीं हो सकता उसके बिना, अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है. इसकी प्रोसीजर क्या होगी, लेट्स डिस्कस प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन. When the firm wants to register itself, जब फर्म रजिस्टर करवाना चाहती है अपने आप को, देन उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स, फीस वगैरह रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को देनी होती है. कौन कौन सी चीज़ें हैं, डिटेल हैं जो उसको फर्म को देनी होती है. फर्स्ट है नेम ऑफ द फर्म. जो भी आपकी फर्म का नेम है वो मेंशन होना चाहिए. वो सारी डिटेल जो है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को देनी है. सेकेंड है एड्रेस ऑफ द फर्म हेड ऑफिस फ्रॉम वेयर इट फंक्शंस. जहाँ हेड ऑफिस है, यहाँ वो काम कर रही है, फंक्शन कर रही है फर्म, उसका एड्रेस होना चाहिए. थर्ड वन इज़ एड्रेस ऑफ ब्रांचेज ऑफ द फर्म. जहाँ उसकी ब्रांचेज है, मेन हेड अलग है एंड उसकी ब्रांचेज अलग अलग प्लेस पे है, उसका भी एड्रेस होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ द डेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन. कब वो बनी है, फॉर्मेशन में कब है ये फर्म, एंड द डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइन द फर्म. हर एक पार्टनर की डेट होनी चाहिए, कब कब उन्होंने ज्वाइन किया है. नेक्स्ट वन इज़ नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर. यानी कि ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फर्म जो इनकॉर्पोरेट हुई है उसके बारे में डिटेल होना असेंशियल है, तभी रजिस्ट्रेशन हो सकता है. रजिस्ट्रेशन के लिए सारी इन्फो मांगी जाती है रजिस्ट्रार के द्वारा. नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप. कब तक पार्टनरशिप चलेगी, उनका अग्रीमेंट कितना है पार्टनर्स ने जो एग्रीमेंट किया था. नेक्स्ट वन इज सिग्नेचर ऑफ पार्टनर्स एंड देयर लीगल एजेंट्स. जो भी पार्टनर्स है फर्म में उसके सिग्नेचर्स होने चाहिए एंड लीगल एजेंट्स के ऑल्सो. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 क्या बोलता है, पार्टनर्स के पास राइट है अपना बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए. किसी भी नेम से वो अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं, बट एक रूल है जो कि उनको व्योलेट नहीं करना है. व्योलेट मीन्स तोड़ना नहीं है. वो रूल क्या है, वो उनका जो ट्रेड नेम है, गुडविल है, वो प्रॉपर नेम होना चाहिए. वो किसी का भी कॉपी नहीं होना चाहिए. नेम जो है उनकी गुडविल फर्म का नेम जो होगा वो कॉपी नहीं होना चाहिए किसी अदर फर्म का. एंड उनको ये सब वर्ड यूज़ नहीं करने हैं फर्म के नेम के साथ, जैसे कि क्राउन, एम्परर, एम्पायर, एम्प्रेस, इम्पीरियल, किंग, क्वीन एट्सेट्रा. ये सब नेम उन्होंने यूज़ नहीं करने फर्म ने. ये उनको रूल ध्यान में रखते हुए ही उनके बिजनेस का, फर्म का नेम रखना होगा. वैसे वो कोई भी नेम रख सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. आफ्टर द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, अगर आपने सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है रजिस्ट्रार को जो भी उसने मांगी थी, नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म, हेड ऑफिस, ब्रांचेस कहाँ हैं, डेट क्या है फॉर्मेशन की एंड ऑल. अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइज हुआ जो भी आपने इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करवाई है, देन आपको क्या करेगा, इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द फर्म इज रजिस्टर्ड. आपकी फर्म क्या होगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी. आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा. फर्म दैट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. अगर कोई फर्म जो है इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया नीड नॉट टू गेट देम सेल्फ रजिस्टर्ड इन इंडिया. उनको रजिस्टर करवाना एसेंशियल नहीं है इन इंडिया में. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. अगर कुछ भी चेंज आता है फर्म में, देन क्या क्या चीज़ें होंगी वो अप्लाई होगी, क्या क्या सेक्शंस के अकॉर्डिंग असेंशियल होगा. लेट्स डिस्कस क्या क्या होगा. ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड फर्म शुड बी गिवन टू रजिस्ट्रार ऑफ फर्म. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन यानी
अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशन यही होता है। अगर उनमें कोई चेंज आता है फॉर्म में, देन आपको क्या होगा, रजिस्ट्रार और फॉर्म को इन्फॉर्म करना होगा। लेट्स सी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग इन्फॉर्म करना होगा। फर्स्ट वन इज सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग स्टिपुलेट, यानी डाला गया है, क्या डाला गया है, दैट इन्फॉर्मेशन एनी चेंज इन द नेम, किसी भी चेंज होगा नेम में, एड्रेस में या प्लेस में, फॉर्म के बिजनेस में जो भी है, मस्ट बी कम्युनिकेटेड, वो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी रजिस्ट्रार और फॉर्म को देनी होगी। अगर कुछ भी चेंज हुआ है नेम एंड एड्रेस ऑफ फॉर्म, क्यों देनी होगी, ताकि जो नेसेसरी चेंज हुआ है वो रजिस्टर में चेंज किया जा सके, कैन बी मेड। सेकंड वन इज, ये तो था हमारा सेक्शन 60 में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 क्या बोला गया है, अगर कोई भी पार्टनर फर्म का इन्फॉर्म करता है रजिस्ट्रार को कि उसकी जो फर्म है, उसके जो फर्म ने बिजनेस स्टार्ट करा है या क्लोज किया है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, देन आपको जो एड्रेस होगा उस प्लेस का जहाँ पर आपका पहले ऑलरेडी बिजनेस था, वो तो डिलीट कर दिया जाएगा रजिस्टर में से, एंड जिस प्लेस पे आपका बिजनेस सेटअप हुआ है वो ऐड कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग है। अगर आप कोई बिजनेस न्यू सेटअप करते हैं किसी अलग प्लेस पे या फिर क्लोज करते हो। थर्ड वन इज, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62 इट्स स्टिपुलेट दैट इफ अ पार्टनर ऑफ ए फर्म हैज चेंज हिज नेम एंड एड्रेस, अगर किसी पार्टनर ने खुद का चेंज किया है नेम या एड्रेस, देन आपको क्या होगा, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को। यानी कि इसमें हमें ये देखना है कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो होगी या फिर कुछ भी चेंजेस इंडल्ज हो रही हैं फर्म में, पार्टनर के नेम में, एड्रेस में, या फर्म के नेम या एड्रेस में, वो आपको रजिस्ट्रार और फर्म को देनी होगी, ताकि नेसेसरी चेंजेस कैन टेक प्लेस इन रजिस्टर ऑफ फर्म और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 सब सेक्शन है हमारा 1, इफ़ देर इज एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म इट शुड बी नोटिफाइड टू द रजिस्ट्रार। अगर कोई भी चेंज है कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी प्रिंसिपल में, रूल में चेंज हुआ है फॉर्म की, देन आपको नोटिफाई करना होगा रजिस्ट्रार को। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 सब सेक्शन 2 क्या स्टिपुलेट किया गया है, कोई भी माइनर है, माइनर यानी कि 18 एज है या 18 एज से कम है उसका, अभी वो माइनर है, जिसका राइट है प्रॉफिट्स में, फॉर्म के प्रॉफिट्स में, बट वो अब मेजर बन गया है, यानी कि अबव 18 हो गया है, अब उसने फॉर्म ज्वाइन कर ली है, तो ये भी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देनी होगी। या फिर कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, वो भी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म को देनी होगी। कोई भी अमेंडमेंट है इन रजिस्टर फॉर्म, अमेंडमेंट मीन्स कोई भी चेंजेस है जो कि किए गए हैं रजिस्टर फॉर्म में, देन आपको एप्लीकेशन देनी होगी रजिस्ट्रार जो है उसको देनी होगी एप्लीकेशन कि हमने चेंजेस किए हैं बाय ऑल पार्टनर्स। नेक्स्ट वन इज, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66 सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, आप जो है किसी भी रजिस्टर के पार्ट की कॉपी ले सकते हो बाय पेइंग अ फी, कैन एग्जामाइन रजिस्टर ऑफ फर्म, आप एग्जामाइन भी कर सकते हो, आपके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा कि आप चेक नहीं कर सकते, पार्टनर चेक कर सकते हैं बाय पेइंग अ फी। वो कब फी पे करेगा, जब उसको कॉपी चाहिए है या कुछ उसको एग्जामाइन करना है। ये था हमारा सेक्शन 66 के अंडर। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 क्या बोला गया है, एनी डिस्क्रिप्शन या कोई भी इंफॉर्मेशन होगी रजिस्टर ऑफ फर्म में, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, देन उसको एज अ एविडेंस, एज अ प्रूफ यूज़ किया जा सकता है जिस पर्सन ने उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर रखे थे। ये सेक्शन 68 में डिफाइन किया गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। इसमें डिस्कस किया होगा कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, देन आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होगी। फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया गया है, नो पार्टनर कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर, यानी कि पार्टनर जो है पार्टनर के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता बिकॉज उसने जो फॉर्म जो है वहाँ की रजिस्टर नहीं है। लेट्स सी इसमें क्या बोला गया है, अनलेस द फॉर्म इज रजिस्टर्ड, जब तक फॉर्म रजिस्टर नहीं होती है पार्टनर जो है फाइल नहीं कर सकता सूट हिज नेम विद हिज नेम रजिस्टर्ड एज अ पार्टनर इन द रजिस्टर ऑफ फर्म। द पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव कैनॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द अदर पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर फाइल कर रहा है केस को, इवन वो रजिस्टर है पर कहाँ है, ओनली रजिस्टर ऑफ फर्म में उसका नेम रजिस्टर है, बट जो फर्म जो है वो रजिस्ट्रार की रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उसका, देन जो है फाइल नहीं कर सकता कोई भी केस वो किसी अदर पार्टनर पर। सेकेंड पॉइंट है, द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी पार्टनर, फर्म जो है किसी पार्टनर पर भी कोई सूट फाइल नहीं कर सकती। इफ द फर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार फर्म, अगर कोई फर्म जो है रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी रजिस्ट्रार फर्म में, द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी पार्टनर, फर्म नहीं फाइल कर सकती कोई सूट किसी पार्टनर के अगेंस्ट, बिकॉज टिल इट्स रजिस्टर्ड इट डजेंट हैव अ लीगल एंटिटी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लीगली कोई वो केस जो है फाइल नहीं कर सकती, कोई सूट फाइल नहीं कर सकती बिकॉज वो फर्म जो है रजिस्टर्ड नहीं है।
थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है, नो पार्टनर कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म अनलेस द फर्म इज रजिस्टर्ड। कोई भी जो पार्टनर है फाइल सूट नहीं कर सकता हाँ किसके अगेंस्ट, फर्म के अगेंस्ट, जबकि जब तक फर्म जो है रजिस्टर नहीं है रजिस्ट्रार फर्म के थ्रू। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा पार्टनर टू पार्टनर कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता, सेकंड पॉइंट में फर्म जो है पार्टनर को सूट फाइल नहीं कर सकती, एंड थर्ड पॉइंट में पार्टनर फर्म को सूट फाइल नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट में क्या बोलता है, द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। जो फर्म है वो थर्ड पार्टी जो है कोई भी अलग पार्टी है जो फर्म के साथ डील कर रही है उसके अगेंस्ट भी अगर थर्ड फर्म ने फ्रॉड कर दिया है फर्म के साथ देन तब भी फर्म जो है उसके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकती बिकॉज यू नो द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड विद रजिस्टर ऑफ फर्म। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है इसका हमारा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। इसमें बोला गया है अ थर्ड पार्टी कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट द फर्म। ऑब्वियसली अगर फर्म थर्ड पार्टी को सूट फाइल नहीं कर सकती, हमने फोर्थ पॉइंट में देखा। फिफ्थ पॉइंट में इसका जस्ट वाइस वर्सा है, थर्ड पार्टी भी जो थर्ड पार्टी है वो भी फर्म के साथ सूट फाइल नहीं कर सकती अगर कोई भी फ्रॉड हुआ है फर्म ने किया है थर्ड पार्टी के साथ, देन थर्ड पार्टी सूट फाइल नहीं कर सकती। अगर फर्म नॉन रजिस्ट्रेशन है, डज नॉट हैव एनी फैक्ट, उनका कोई भी फैक्ट नहीं होगा किस चीज़ पर, जो ये दिए गए हैं फॉलोइंग राइट्स ऑफ द फर्म और इट्स पार्टनर। क्या क्या चीज़ें हैं जिसका इफेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट वन इज द फर्म कैन बी डिजोल्व बाय एन एक्ट ऑफ द कोर्ट, फर्म डिजोल्व हो सकती है किसी भी कोर्ट के एक्ट के थ्रू। सेकंड वन इज द पार्टनर हैव द राइट टू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑन द फर्म डिसोल्यूशन। थर्ड वन इज एनी सूट विच डज नॉट इन्वॉल्व मोर देन ₹100 कैन बी फाइल बाय द फर्म। ऐसा सूट या ऐसा कोई केस है जिसमें इन्वॉल्व नहीं है ₹100 से ₹100 से ज़्यादा कैन बी फाइल बाय द फर्म। The official receiver has the right to realize the property of an insolvent partner, उसको right है रिसीव करने का insolvent partner की प्रॉपर्टी को। लास्ट वन इज जो भी राइट है फर्म का उसकी पार्टनर्स का who have the main office outside India are not affected by being non registration in India, उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा अगर वो इंडिया में रजिस्ट्रेशन उनका नहीं है। तो ये कुछ एक ऐसे केसेस थे जिनका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म से। हमारा लास्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। लेट्स सी क्या क्या फ़ायदे हैं इस रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। आप खुद भी देख सकते हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है देन आप फाइल सूट कर सकते हो किसी भी की अगेंस्ट, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, किसी फर्म के अगेंस्ट, पार्टनर के अगेंस्ट फाइल सूट कर सकते हैं। इससे जो एडवांटेज होगा फर्म के लिए भी एडवांटेज है, थर्ड पार्टी के लिए भी एंड पार्टनर के लिए भी। फर्स्ट वन इज एडवांटेज टू द फर्म। फर्म के लिए कैसे एडवांटेज है ये, और रजिस्टर्ड फर्म, अगर एक फर्म रजिस्टर्ड है और एनी of its partner can file a suit in a civil court against a third party, जो पार्टनर होगा वो फाइल सूट कर सकता है किसी अगेंस्ट, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। दिस राइट इज नॉट अवेलेबल टू एन अनरजिस्टर्ड फर्म। हमने प्रीवियस टॉपिक में ही अभी देखा कि ये जो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है देन कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकता। ये था फर्म के लिए बेनिफिट। पार्टनर्स के लिए कैसे बेनिफिट है, वन अ फर्म इज रजिस्टर्ड, अगर फर्म रजिस्टर्ड है देन पार्टनर कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट द फर्म। पार्टनर जो है सूट फाइल कर सकते हैं फर्म के अगेंस्ट या फिर किसी अदर पार्टनर के अगेंस्ट एंड टेक द रिकोर्स ऑफ लॉ टू क्लेम देयर राइट्स, और अपना जो भी राइट्स है वो अपना अटेन कर सकते हैं। थर्ड वन इज एडवांटेजेस टू द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को कैसे एडवांटेज होगा अगर फर्म रजिस्ट्रेशन है। अगर एक फर्म रजिस्टर हो जाती है देन एनी पार्टनर, जिसका जो भी पार्टनर होगा अगर उसका नेम जो है रजिस्टर ऑफ फर्म में मेंशन है, cannot disown his liability merely by saying that he is not पार्टनर ऑफ द फर्म। यानी कि कहने का मतलब ये है एडवांटेज कैसे होगा क्रेडिटर्स को, वो अपना अमाउंट जो है उसको जो लेना है वो ले सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं अपनी मनी को किसी भी पार्टनर का जो नेम है उसमें अगर मेंशन किया गया है उसके अगेंस्ट वो सूट फाइल कर सकते हैं और अपना अमाउंट जो है रियलाइज़ कर सकते हैं, अगर ओनली एंड ओनली जब रजिस्टर है फर्म का, रजिस्ट्रेशन होया हुआ है। फोर्थ पॉइंट इज एडवांटेज टू इनकमिंग पार्टनर। जो इनकमिंग पार्टनर होगा उसके लिए भी एडवांटेज है। He can claim his rights in registered firm. He has to depend on integrity of other partner in an unregistered firm. He can, however, file a suit for the dissolution of firm whether or not is registered. Next one is advantage to outgoing partner. Outgoing partner को भी benefit होगा अगर firm registered है तो। कैसे होगा, एन आउटगोइंग पार्टनर कैन नोटिफाई द रजिस्टर ऑफ फर्म एंड इशू अ पब्लिक नोटिस। वो पब्लिक नोटिस दे सकता है उसकी सेपरेशन के लिए कि वो अलग हो चुका है इस फर्म से, एंड अब्सोल्व हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल लाइबिलिटी। वो किसी भी लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं होगा बिकॉज ही हैज़ द सेपरेशन फ्रॉम द फर्म। दिस इज अ बेनिफिट फॉर आउटगोइंग पार्टनर। इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रोसीजर चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हैं अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, एडवांटेजेस क्या क्या है रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवा लिया है फर्म का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड।